नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है दिल से। यहाँ पर पिथौरागढ़ ज़िले में जौलजीबी एक इलाका पड़ता है। वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला जो करीब 300-400 साल पुराना मेला है, उसके बारे में आज मेरी मौसी जी श्रीमती रुक्मणी चंद जी आपको विस्तार से बताएंगी। जुड़े रहिए, मेले से जुड़े रोचक तथ्य और इतने पुराना मेले के बारे में आपको जानकारी देंगे। जौलजीबी मेला नाम से जो फेमस है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे मौसी से पूछता हूँ, मौसी ये जौलजीबी मेला कहाँ पे लगता है और कब से लगता है, इसके बारे में बताइए। यहाँ से हम बात की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिएगा दोस्तों, बहुत रोचक चीज़ें आपको आगे सुनने को मिलेंगी। जौलजीबी मेले के बारे में बताइए, कहाँ पे लगता है? ये जौलजीबी मेला काली गोरी की नदी कहते हैं, नेपाल है उसके पार, नेपाल है। तो उसमें 400-500 साल पुरानी मेला लगा है। जब रजवार के दिनों रजवार का दिना था ये अस्कोट, तब से ये अंग्रेज बाद में आए। बोला अंग्रेजों ने ये दो संगम देखा, गोरी और काली नदी। तो नेपाल उसके काली के पार नेपाल है और उधर दाहिने साइड, दाहिना नहीं बाएं साइड क्या कहते हैं, चाइना है। चाइना, अच्छा। तो ये बॉर्डर मिल जाता है, चार बॉर्डर, मतलब चार रास्तों का बॉर्डर मिल जाता है और नदी भी दो संगम है वहाँ पर। वहाँ मेला लगाया गया था जौलजीबी के नाम से। जौला देवी है वहाँ पर, भगवान देवी, जौला देवी भगवान के नाम से वहाँ संगम में मेला लगाया गया था। तो देखा दोस्तों, इसमें करीब 4 देशों को रास्ता जाता है। चाइना भी शामिल है, नेपाल शामिल है, भारत शामिल है, तिब्बत शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं दोनों, काली नदी और गोरी नदी, उसका संगम है यहाँ पे जौलजीबी में। जैसे मौसी ने बताया कि जौलजीबी एक माता है, उनके नाम से करीब 400-500 साल पुराना मेला। तो उस मेले में आप देखिए, मेला तो मेला आपने सुना होगा, फिल्मों में बहुत सारे मेले देखे होंगे जिसमें लोग बिछड़ते हैं, लेकिन इस मेले की खास बात है कि इसमें लोग मिलते हैं। तो उसके बारे में किस्सा बताइए। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मेले में जाने की आपकी तैयारी कैसे होती थी। अस्कोट गांव से वो इलाका करीब 15 किलोमीटर दूर है और लोग पहले पैदल जाया करते थे। इसके बारे में सुनिए बहुत रोचक रूप में कि मेले की, जैसे मेला आने वाला है, अभी भी 14 तारीख को आने वाला है। पहले जब आपको लगता था कि मेला आने वाला, पता चल रहता था कि जौलजीबी में मेला लगने वाला है, तो आप लोग बच्चे लोग किस तरीके से तैयारी करते थे और कौन से उम्र से मेला जाते थे, कैसे जाते थे, इसके बारे में बताइए। हाँ, 14 नवंबर से मेला शुरू होता है, उद्घाटन होता है। ये डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आता है, ये डीएम आता है रिबन काटने के लिए, तब से उद्घाटन हो जाता है। अच्छा। और ये विधायक लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, चारों ब्लॉकों के या तहसील के इकट्ठे हो जाते हैं। सरकारी मेला कहते हैं इसे। तो पहले तो गाड़ी घोड़ा ये चीज़ कम थे, एक बस चलती थी बरेली और टनकपुर और ग्वालदम अल्मोड़ा। अच्छा। ये इसमें फुल होके आते थे। हमारे लिए कहाँ से मिलेगा, गाड़ी मिलता ही नहीं था। तो रात ही उठ के 2 बजे रात उठ के और चावल का माड़ा पकाते थे ईजा लोग। तो फिर पका के 4 बजे तैयारी होके हम चले जाते थे पैदल, गर्जे के रास्ते चले जाते थे। जब उजाला जौलजीबी में होता था संगम में, तो 2 नदी के बीच पार से नेपाली भी आ जाते थे, इधर से भी उधर से भी, मतलब विशेष कम आते थे। 12-10 बजे के बाद तो भीड़ 5 लाख तक हो जाने वाला, मतलब चलने का रास्ता ही नहीं मिलता था जौलजीबी पे। हाँ, ऐसा होता था। अच्छा, बच्चे तो इतना लेट उठते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि 4 बजे उठ के आप लोग चले जाते थे। इतने सुबह कैसे उठते थे और कैसी तैयारी रहती थी, एक बार और विस्तार से बताइए, मजा आ रहा है सुनने में। क्योंकि क्या कहते हैं, तब टेलीविजन का साधन नहीं था, कुछ नहीं था। ये रामला खत्म होने के बाद मेला करके रात को, जिस दिन मेला लगे जाएंगे तो रात को सोते नहीं थे हम लोग। और 2-3 दिन से पहले तैयारी करते थे। ये चावल पीस के, अखल कूट के चावल पीस के माड़ा भगा के ले जाते थे। वहाँ होटल का उतना नहीं था, पैसे भी कम थे और पैदल जाने वाले हुए। और माड़ा कोई माछ की पूरी बनाने वाला हो, नेपाल में जौलजीबी मंदिर है जो, वहाँ सब बैठते थे। वहाँ दिन में 11 बजे से खाना शुरू कर देते थे 3 बजे तक। और किसकी लड़की आती थी नेपाल से या इंडिया से लड़की आती थी, वहाँ मिलन होता था। या माँ आती थी, जौलजीबी चारों दिशा से जो शादी करते थे इधर उधर, वो इकट्ठे हो जाते, मिलते थे, रोते भी थे नेपाल में, गले मिल के रोते थे। फिर माँ खाना पका के लाती थी, खीर और माड़ा और माछ की पूरी, ये खाते थे। ये देखा मैंने। अच्छा। हाँ, जैसा बताया मौसी ने कि सवेरे 4 बजे जाते थे, तो करीब 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से और पैदल रास्ता था। तो आपके गांव वाले कुछ नाम आप बता रहे थे कि कल मुझे बता रहे थे कि कुछ नाम है, तो उन गांव वालों के थोड़ा नाम ले लीजिए जो आपको
याद हैं दोस्त अपने जो पुराने दोस्त हैं या दूसरे भाई बहन जो गांव के थे, उनके नाम लीजिए जिनके साथ आप जाया करते थे, ताकि वो भी वीडियो को देखे तो उनको लगे कि चलो रुक्खू ने हमको याद किया करके। तो मौसी उनके दोस्तों के नाम जरूर लो एक बार। मेरे साथ वाले कौन थे, एक तो शिवा, वो बेचारी ये टनापुर शादी की है, वो दमयंती कहते थे, दमयंती भंडारी, उसकी शादी हुई, बच्चे भी उसके फौज में बहू होंगे। और दो और रेला कहते हैं, बिस्ना और तारी थे, और तुलसी थे डाड़मे की। और यहाँ मेरे गांव के नदी ये क्या कहते हैं, खिमली कहते थे, खिमा देवी धामी, और रद्दू और ललती, और कौन था ये भागरथी कुंवर, देवकी रावत और गौरी रावत, लक्ष्मी कुंवर, ये लोग थे रे। मतलब 15-20 जनों का झुंड बना के जाते थे रात ही में, बोलो। और उजाला वहाँ जंजबी में होता था, पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग था उस समय। कुछ था तो कुछ नहीं था, गाजियो काटा और ये रामला खत्म हो गया था। अब जंजी मेला आ गया करके माड़ा हाड़ा पका के पेट में लाद के झोली में डाल के जाते थे भैया। 5 रुपया, हाँ 5 रुपया 10 रुपया देने वाले हो, 7 रुपया। मैं तो 7 रुपये से गई हूँ मेला। अच्छा। हाँ, इधर आते हमें कोई तरह भी बहुत हुआ। हाँ 7 रुपया 3 रुपया ऐसे ही ले जाते थे बस। वहाँ थोड़ा जलेबी लिया, थोड़ा इधर उधर घूमे, कान के झुमके, भैया के लिए बजने वाला, भैया बहन के लिए बजने वाला पी वाला लाते थे। बस यही था उन दिनों। तो जैसे आप हमारे घर से जो नानी है ज़्यादातर चावल के आटे की रोटी बनाती थी, तो पकवान एक बार आपने बता दिए हैं लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा, दोबारा से एक बार कौन कौन से पकवान बच्चे लाते थे, और क्या आप आपस में मिल बांट के खाते थे, अपना अपना एक खाते रहते थे? नहीं, दूसरे को देख के ऐसा क्या होता था? कौन सी चीजें बना के बच्चे ज्यादातर मेले में ले जाते थे अपने साथ? क्योंकि मार्केट होती नहीं थी दोस्तों, होटल नहीं होते थे, अपने घर से जो ले जाते थे वही सब मिल बांट के कैसे खाते थे, इसके बारे में बताइए। अरे क्या कहते हैं, मांस, मेरी ज्यादा मांस बिचाती थी, मांस की पूरी बनाती थी। कोई चावल पीस के, घर का अगल कोड़ा हुआ चावल पीस के, चक्की जात्रा पीस के वो माड़ा पकाते थे, कोई माड़ा और कोई शेल भी पका ले जाते थे, मीठे वाले फिर बांट के खाने वाले हुए, ऐसे थोड़ी खाते थे। जिसका अच्छा लगा वो सब बांट के एक होटल में बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा सब्जी खरीदेंगे, शायद 25 पैसा या 1 रुपया, हाँ 60 पैसा का सब्जी खरीदेंगे, सब्जी के हाथ रोटी खा के आ जाने वाली हुई। अच्छा, जैसे मेले में आज के जो हम मेले देखते जाते थे, कपड़े वपड़े होते हैं और झूले वगैरह लगे होते हैं, तो उस समय जौलजीबी मेले में क्या खरीदारी लोग करते थे? आपने बताया खिलौने तो आप लाते थे भाई के लिए पीपी वाला, इसके अलावा ज्यादातर लोग पैसे वाले लोग क्या खरीदारी करते थे? कौन लोग सामान बेचने आते थे और कितने बजे तक आपकी वापसी होती थी? पहले मेले में बताइए। क्या आपने कल जिक्र किया था कि वहाँ पे मौत का कुआं उस समय भी आता था, आज से 40-50 साल पहले, तो मौत के कुएं में क्या बाइक्स होती थी उस समय, और क्या क्या मेले में देखते थे, ये चीज बताइए। और क्या खरीदारी करते थे मेले में, क्या क्या होता था? सुन, मैं बताती हूँ। 50 साल के अंदर, 50 साल के अंदर मौत का कुआं भी आता था, सर्कस भी आता था, मदारी वाला भी आता था, और मदारी, भालू और बंदर वाला, हाँ बकरी वाला भी आया था। अच्छा। भालू तो आता था, बंदर वाला भी आता था, और ये सीरियल ड्रामा पार्टी भी आती थी। ये सब देखते थे, देखने के लिए जाते थे। तो जो खरीदारी करते थे, ये पता नहीं जौनजीबी मेला से खरीदेंगे कहने वाली, वे चुटका दन्न कहते हैं, दन्न हमेशा इंतजार करते थे जौलजीबी मेले का कि उसी मेले में हम जाके क्या क्या लाते थे। अब आप याद आई मुझे, भदेला और मतलब कढ़ाई लोहे का, और तौवा और फड़ुआ, और शिवा बेचारे सब घर का ही गुजारा लाने वाले हुए, और रजई सस्ता मिलता है करके, और चुटका जो शेष लोग होते थे चुटका लाते थे। चुटका क्या हुआ? चुटका यानी कंबल, थुलमा कमल कहते थे। और दन्न ये चीज उठा के लाते थे। जैकेट, चाइना वाली जैकेट, ये चाइना का माल। और ये सुनो, और क्या कहते हैं, ये देखो ला क्यों ला, छिबी, गंदरान, शक्वा, डोलू। ये जो छिबी, गंदरान, सोकरा, इसको हिंदी में भी बताओ। अरे ये गंदरान ही कहते थे, गंदरान। और रजाई हुई? नहीं, खाने वाला जो छिबी, पेट में दर्द अच्छा होता है, अच्छा। गंदरानी कहते हैं। गंदरान, शक्वा, दाल ढुंगारने वाला, खुशबू बहुत ज्यादा आती है उसमें, हाँ ये वाला। और डोलू लाते थे, डोलू या कई चोट पटक ले जाइए उसमें लगाने के लिए, अंदर की चोट होती है जो उसको फटेगा ब्लड करके, वो भी खरीद के लाते थे। चाइना का माल हुआ ना ये, आगे के तिब्बती, हाँ तिब्बती जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो काफी तादाद में लोग लेकर आते थे अपने लिए।
ठीक है, जैसे मौसी ने बताया कि ये लोग तो पूरे ग्रुप में जाते थे पैदल, लेकिन आसपास के गांव वाले और कुछ अमीर लोग जो यहाँ के राजा परिवार थे या पैसे वाले परिवार थे, वो लोग किस में जाते थे और दूर दराज गांव के लोग मेले में किस तरीके से पहुंचते थे? आपका तो 15 किलोमीटर है, सही है, कोई 40-50 किलोमीटर दूर वाले वो किस में पहुंचते थे, इस बारे में बताइए। ये मुंशियारी से आते थे, मुंशियारी रास्ते से घोड़े में सामान लेके आते थे वहाँ बिक्री करने के लिए। ये व्यापार मेला हुआ रे असली में। सारों देशों के आते थे ना, ये व्यापार मेला हुआ, खरीदारी हुआ। हाँ, खरीदारी हुआ। ये तल बगड़ ये जुलघाट के लाइन से पैदल ही आते थे, नेपाल कहीं कहीं से डोके में बच्चे को लाकर, मतलब डल्ला होता जो पीठ में लगाते हैं, उसमें बच्चों को लाके खाने का सामान लाके वो भी पैदल ही आते थे। ऊपर वाली भी पैदल ही आते थे और ये मुंशरी साइड बरम साइड के पैदल ही आते थे। डिडार थल सब पैदल आते थे। 2-3 दिन पहले ही पैदल ऐसे ही रास्ते में रहते थे, ऐसे ही फिर जाते थे वहाँ तक। ऐसा मेला था वो तो। ठीक है, जो एरिया मौसी ने बताया थल वगैरह दूर के मुंशियारी वगैरह, वो यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। तो लोग 2-3 दिन पहले से आते थे, रास्ते में रुकते हुए आते थे, मेले का फुल एंजॉय लेते थे। मेले में ही अगल बगल गुफाएं होती थी, उसमें रुका करते थे। गुफाएं में पूरा गांव का गांव 25-30 लोगों का एक साथ रहा करता था। उसमें मेरे मौसा जी की कहानी भी है, उनका घर भी ब्रह्म है, वो भी बता रहे थे कल। तो इस तरीके से मेला, ये नहीं कि एक दिन गए और आ गए, दूर वाले कम से कम 10 दिन का मेला रहता था उनके लिए, आना जाना 3-4 दिन, और मेले में 3-4 दिन वो खुद एंजॉय करते थे। एक बार मैं जौलजीबी में गया था अभी, उस समय मेला स्टार्ट नहीं हुआ था, वहाँ पे 5-6 मंदिर हैं बहुत अच्छे। उन देवी देवताओं के बारे में अगर कोई जानकारी है, जैसे जौलजीबी माता तो हुई एक, जौलजीबी माता हुई है, ज्वाला देवी, ज्वाला देवी, हाँ। ज्वाला देवी, सॉरी, हाँ। ज्वाला देवी माता के नाम पे जौलजीबी मेला है। नहीं, वो तो मेला बाद में बनाया रे, वो तो मंदिर तो व्यापारिक मेला है। संगम हुआ जाए, 2 नदी मिल गए तो वहाँ पर 2 नदी मिल गए तो वहाँ पर मेला बनाया गया, अंग्रेजों से भी पहले, रजवाड़ी दिनों से। जैसे मेला पहले भी हम फिल्मों में देखा है, जानकारी है, जहाँ जहाँ पे संगम होता है, भले यहाँ इलाहाबाद का संगम लो, वहाँ पे मेला होता है, वैसे यहाँ पर भी गौरी नदी और काली नदी का संगम होता है। वही नदी आगे जाके फिर महाकाली नदी कहलाती है। आगे जुड़े रहिए, कुछ रोचक सवाल और जवाब सुनते हुए जाइए। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने देखा होगा कि मेले में लोग बिछड़ते हैं, लेकिन जौलजीबी का मेला एक खास मेला है जिसमें 2 अलग अलग देशों से, हमारे पड़ोसी मित्र देशों से या उस अलग इलाकों से, मतलब मुंशियारी के इलाकों से, धारचूला के इलाकों से, जहाँ यहाँ की लड़कियां गई हैं स्कॉट की, तो वो लोग कैसे मिलते थे इस बारे में बताएंगे। ये मिलने वाला मेला है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मेलों में हमने फिल्मों में देखा कि भाई भाई बिछड़ते हैं या भाई बहन बिछड़ते हैं, माँ बाप से बच्चे बिछड़ते हैं, वो बिछड़ने वाला मेला फिल्मों वाला। लेकिन जौलजीबी का मेला ऐसा मेला जिसमें लोग मिलते थे। तो किस तरीके से मिलते थे, इस बारे में मौसी बताएगी। अच्छा, जौलजीबी का मेला ऐसा था कि जैसे यहाँ की लड़कियाँ नेपाल शादी की या बरम साइड मुंशियारी साइड शादी की, या अस्कोट नेपाल के अस्कोट में है, या डिढाट में है, या ओगला साइड है, या तलबगड़ ये जुलघाट लाइन है, ये सब मेले में मिलेंगे करके वो लड़कियाँ जहाँ तहाँ के मेरी माँ खाना पका के लाएगी करके। जैसे अस्कोट की माँ है तो ले जाएगी, खीर भी बनाएगी, शेल भी बना के ले जाएगी, माड़ा पूरी मेरी बेटी खाएगी, नाती नातने पोती पोती खाएंगे करके वो भी ले जाएगी। और वहाँ से भी लाते, वहाँ से भी बोझा ही इतना बोझा टिप्पन भर के मेरी लड़की खाएगी या मेरी ननद खाएगी। क्या ले जाए, हाथ में मिठाई का सीजन नहीं था तब, क्या खाएगी, क्या ले गए, खीर, कोई खीर पका के ले जाता था खूब, वो घी डाल के, हाँ घी डाल के मारा भी वो खाएंगे और गले मिलेंगे। शिवा कोई लोग तो बहुत रोते थे, हम देखते थे एक गले मिलकर, मेरी जा मेरी मम्मी, मैं कैसी जाऊँ अपने ससुराल करके इतना रोते थे। हमको भी रोना आता था रे। हाँ, ये जैसे गोरसाल की ये नेपाल वाली आएगी तो आज मेरी जब मिलेगी नेपाल में, जौलजीबी मंदिर में मिलेगी करके, वहाँ पहले गले मिलेंगे, खाएंगे, खाना आना खाएंगे, रोएगी, फिर खाना खाएगी रोते रोते, फिर अगर जब जाना होता था तो फिर गले मिलते, जोर जोर से रोने वाली हुई थी, जोर जोर से, मेरी जा क्यों छुट्टी, मेरे को क्यों शादी की तुमने, हाँ मैं कैसे जाऊँ ससुराल, ऐसे रोती थी। हमको भी रोना आता था। ये मिलना था, ये मिलन होता था जौलजीबी मेले में। एक चीज़ और पूछूंगा कि इतने सारे मंदिर है वहाँ पे, तो जरूर भंडारा लगता होगा या प्रसाद मिलता होगा, क्या उस चीज़ का भी आप लोग इंतजार करते थे? ऐसा कुछ याद है कि प्रसाद मंदिर की तरफ से मिलता हो या भंडारा होता हो मेले में, ऐसा कुछ होता था? नहीं, ये नवरात्रि में तो शायद भंडारा कोई लगाते हैं। ये भंडारा में ये पैसे तो चढ़ाते हैं सभी, जितने मिले जाएंगे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे चढ़ाते हैं। वहाँ टीका एका लगाते, ब्राह्मण तो रहते हैं। मैंने सुना कि मैं तो गई हूँ नहीं इस टाइम, ये लगन के टाइम, शादी के टाइम शादी होती है उसमें। जौलजीबी उधर से जैसे मुंशियारी से आए, धारचूला से आए, नेपाल से आए, यहाँ से गए, ऐसा वाला जंज में मिलन हुआ
ये शादी होती है आज ज्वालाजीबी में, शादी होती है मंदिर में, शादी होती है। हाँ ज्वालाजीबी मेले के वक्त मुहूर्त सही होते तो उस वक्त काफी शादियां भी होती है यहाँ पे, ये शादियां होती हैं। अस्कोर से भी 3-4 शादी हो गई ना तब। अच्छा हुई है अस्कोर? हाँ अस्कोर से भी 3-4 लोगों ने नेपाल से लाए, अच्छा लड़के लाए यहाँ से। ये मेला कितने दिनों का होता है? मेला हाँ 10 दिन का होता है, सरकारी मेला 10 दिन का होता है। 5-7 दिन वैसे ही रह जाते, चिमड़े फरियान लगा के वहीं रह जाते। सरकारी मेला जो पुलिस का वो था, ये 10 दिन का उद्घाटन होता है। तो दोस्तों आने वाली 14 तारीख को, मतलब 14 नवंबर को ही मेला शुरू है 24 नवंबर को खत्म और 24 नवंबर को खत्म है। 10 दिन का मेला है, 2-3 दिन वैसे रह जाते हो। तो जरूर आइएगा। जो लोग जानते हैं वो लोग तो आएंगे, जो लोग अगर परिचित नहीं है कि ज्वालाजीबी का बहुत फेमस भारी मेला मेला जिसमें करीब 4 देश के लोग व्यापार के तौर पे शामिल होते हैं, खरीदार भी और बेचने वाले भी। बहुत अच्छा मेला, बहुत पुराना मेला है, 400-500 साल पुराना। भारत की संस्कृति, नेपाल की संस्कृति, चाइना की, तिब्बत की, इतनी संस्कृति का मिलन एक ही जगह पे मिलने को आपको देखने को मिलेगा, एक संगम पे, जहाँ पे दो बहुत महान नदियां, गोरी नदी और काली नदी का होता है। तो आपका स्वागत है। मैं तो अस्कोट में हूँ, जाऊंगा जरूर। नेपाल से भी आते हैं, आप लोग भी जरूर आएंगे हीरो हीरोइनी इसमें। कौन कौन? नेपाल से भी हीरो हीरोइनी आते हैं मंच में, और तिब्बती भी आते हैं अपना झुंड बना के, और हमारे भारत के पिथौरागढ़ के, नैनीताल के भी आते हैं, अल्मोड़ा नैनीताल के, और नेपाल के जिस दिन नेपाल के आते हैं, नेपाल के आते हैं जिस दिन, उस दिन मैं भी जाती हूँ रात को। हाँ कार्यक्रम रंगारंगम चलता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छा, जिसमें भारत, चाइना, तिब्बत, नेपाल सब जगह के जो कलाकार हैं वो लोग आते हैं और अपना कला का नमूना पेश करते हैं, जिसका लोग आनंद उठाने के लिए जाते रहते हैं। मौसी बोल रही है जैसे नेपाली उनको हीरो हीरोइन पसंद है या उनके गाने पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो सुनने के लिए ये भी जाती हैं। मैं भी जाऊंगा। आप लोगों का भी स्वागत है ज्वालाजीबी मेले में 14 तारीख से शुरू होने वाला है, 10 दिन का, जरूर आइएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। मौसी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी रोचक जानकारी ज्वालाजीबी मेले के बारे में दी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। विदा लेते हैं। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।